कैसे हैं आप लोग। तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपको यहाँ सबसे ज़्यादा कौन दिख रहा है। अगर ये मार्केट ऊपर की ओर ऐसे निकल रहा है यानी कि आराम आराम से, तो आपको यहाँ कौन नज़र आएगा, बायर्स नज़र आएंगे। चलो मान लेते हैं सेलर्स है, सेलर्स कहाँ होंगे, लास्ट में आए होंगे इस कैसल रखते हुए, इसको रिट्रेसमेंट लेते हुए। तो जब ये रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आए होंगे, क्या वो होल्ड कर पाए होंगे, जब ये दोबारा दोबारा ब्रेकआउट होते होंगे तब क्या वो रुक पाए होंगे। तो मेरे अनुसार तो देखिए यहाँ कोई नहीं बैठा, तो इस केस में मैं क्या प्लान रखने वाला हूँ, मुझे फ्लैट मिल जाए, गैप डाउन मिल जाए, छोटा मोटा या बड़ा छोटा जैसा भी होगा, वहाँ हम सेलिंग कर लेंगे। लॉजिक बिल्कुल साफ साफ है, और बात आपको जाननी है तो कल आप मेरी लाइव एनालिसिस इंट्राडे में आ सकते हैं, उसमें हम आराम से ट्रेड करते हैं, वो आप देख सकते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार। 59,208 हमारे लिए रेजिस्टेंस हो सकता है, एंड 58,896 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अच्छे सपोर्ट की बातें करते हैं तो 58,691 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। 58,487 भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और सबसे अच्छे सपोर्ट की बात करते हैं जहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स कर सकता है, वो हमारे लिए 58,289। ऐसे में आप इनका ध्यान रखते हुए काम कर सकते हैं। बात कर लेते हैं मिड निफ्टी की। देखिए, जितना अच्छा मिड निफ्टी का चार्ट बना हुआ ना, मेरे अनुसार यहाँ पे कोई सेलर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले तो मार्केट नीचे से स्टार्ट हुआ, फिर ये ऊपर क्यों निकलता रहा। बायर्स अच्छे इनवाइट हो रखे हैं, उनके पास एक अच्छा स्टॉप लॉस है, वहाँ या लो के आसपास रख सकते हैं। ऐसे में मार्केट एक बार भी उस लो को टच नहीं किया। ऐसे मुझे यहाँ क्या नजर आ रहा है, अगर सेलर्स ने एंट्री किया होगा तो इस ब्रेकआउट में वो निकल गए होंगे। फिर ये अगर आया है सेलिंग, यहाँ पे कोई सेलर्स इन्वाइट होगा, तो उस केस में हम क्या प्लान रख सकते हैं, फ्लैट गैप डाउन, दोनों केस में सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। पर मेरे अनुसार गैप अप नहीं होना चाहिए, किसी में भी गैप अप नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए गैप अप हो जाता है ना, हर बार ऐसा नहीं हो पाता कि चलो गैप अप हो गया, मार्केट नीचे की ट्रेड ले ले या नीचे चला जाएगा। उस केस में हमें थोड़ा सतर्क रहने का काम करना होगा। मेरे अनुसार गैप अप होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गैप अप होने का कोई चांस है ही नहीं। एक रिजेक्शन आया, अगेन ये सपोर्ट लेने का काम किया, तो यहाँ पे सेलर्स के अनुसार बायर्स ज़्यादा आए होंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने मौका दे रखा है। आप देखेंगे कि सेलर्स की कैंडल काफ़ी कमज़ोर है एंड बायर्स की कैंडल काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में बायर्स भी कॉन्फिडेंट है, तो ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग में जा सकता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बातें कर लेते हैं एक बार। 13,400 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 13,355 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 13,320 वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। एंड 13,303 भी हमारे लिए अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। और अच्छे सपोर्ट काफ़ी नीचे हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी जो है ना, वो हमेशा अलग चलता है। वो दिखाता ऐसे है कि आपको सब सही है, आप कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। वैसे मुझे यहाँ होता दिखाई दे रहा है, यहाँ किसी ने कॉल का प्लान किया होगा तो वो उसका असल यहाँ है, यहाँ किसी ने कॉल का प्लान किया होगा उसका असल यहाँ है। तो इस केस में हम ना यही प्लान रखने वाले हैं, हमें फ्लैट मिल जाए। फ्लैट में थोड़ा गड़बड़ी रह सकती है, क्योंकि फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ऐसे में हमें गैप डाउन ही चाहिए, गैप डाउन मिल जाए वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 52,088 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट की बातें करते हैं, 51,871 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। 51,746 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। 51,605 भी हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। और सबसे अच्छे सपोर्ट की बात करते हैं, 51,340 हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। आने वाले चार्ट में अगर आपको कुछ अलग दिखता है, कुछ खास दिखता है, उसको देख के आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।